Hello, good morning. This is my second numbers lecture, and previous lecture we have discussed about the earth magnetism, its evidences and causes. And today we shall discuss about the elements of earth magnetism. इससे पहले वाले चैप्टर जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है। हमारी अर्थ एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बस यही चीज क्या कहलाती? अर्थ मैग्नेटिज्म कहलाती है। पिछले चैप्टर उसके अंदर पढ़ा था लेक्चर के एविडेंसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर बेसिकली 3 एविडेंसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा है कि व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज कम्स इन रेस्ट अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जब बार मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते, धागे से लटका करके छोड़ देते, तो हमेशा किधर रहता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आता है। और ये तभी पॉसिबल है जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नॉर्थ डायरेक्शन में को साउथ पोल और साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल को कोई ना कोई नॉर्थ पोल क्या कर रहा हो? अट्रैक्ट कर रहा हो, तभी जाकर के बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर रेस में आएगा। और वो जो आपके पास जो मैग्नेटिज्म है वो अर्थ का ही मैग्नेटिज्म हो सकता है, कोई दूसरा मैग्नेटिज्म नहीं हो सकता है। पहली चीज तो दूसरा एविडेंस दिया जाता है कि जब हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करते हैं किसी बार मैग्नेट के लिए किसी प्लेस के ऊपर, तो हमें वहां पर न्यूट्रल पॉइंट्स ऑब्टेन होते हैं। न्यूट्रल पॉइंट वहां वो होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर, वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि ये चीज इनफाइनाइट पर ही 0 हो सकती है और कहीं कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं आती। अब यहां पर आपके पास फाइनाइट डिस्टेंस पर न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन हो रही है, इसका मतलब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर है वो किसी न किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है? कैंसल आउट हो रहा है, और ये अर्थ का ही मैग्नेटिज्म हो सकता है। तीसरी चीज आपके पास इसके अंदर आती है, और वो आती है कि जब कोई भी जो बार मैग्नेट है उस बार मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो बार में फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, आयरन निकल कोबाल्ट, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। आयरन निकल कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर इन्हें हम लोग जमीन के अंदर गहराई में दाब दें तो ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, और वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो 3 एविडेंसेस हम लोगों को दिए जाते हैं। पहला, बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आएगा। दूसरा, न्यूट्रल पॉइंट्स ऑब्टेन होते हैं बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करने पर फाइनाइट डिस्टेंस पर। और तीसरा आता है कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग अर्थ के अंदर लंबे टाइम तक गहराई में दबा दें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेते हैं। और ये एविडेंसेस इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि हमारी अर्थ एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और ये जो आपके पास जो बार मैग्नेट जो बिहेव करती है उसका नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में और साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। ये एविडेंसेस थे। कॉजेस हमने 3 डिस्कस किए थे। पहला कॉज हमने डिस्कस किया था कि हमारी अर्थ क्या है? सब्सटेंस से बनी, सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल से बनते हैं, मॉलिक्यूल एटम से बनते हैं, एटम के 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। 4 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं हर एक एटम के अंदर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। जब अर्थ रोटेट होगी तो ये सारे के सारे एटम्स भी क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। ये एटम्स रिवॉल्व करेंगे तो इनके साथ जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स है और वो भी क्या करेंगे? अलग अलग उसके अंदर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे अर्थ के साथ साथ, मटेरियल के साथ साथ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक करंट, कन्वेक्शन करंट इसके अंदर सेटअप हो जाएगी, और वे करंट जो कन्वेक्शन करंट है इसके फ्लो की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अर्थ मैग्नेटिज्म का एक पहला कॉज दिया जाता है। दूसरा कॉज कौन सा दिया जाता है? दूसरा कॉज दिया जाता है कि हमारी जो अर्थ है वो एटमॉस्फेरिक लेयर से या एनवेलप से ढकी हुई है, एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है। तो जब सन रेज आती है तो वो एटमॉस्फेयर की गैसेस को
आयनाइज कर देती है आयनोस्फीयर के अंदर। ये आयंस होते हैं, जब अर्थ रोटेट होगी तो ये आयनोस्फीयर के आयंस भी अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट में अर्थ के साथ ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, कन्वेक्शन करंट सेटअप होगी और यही अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉज माना गया है। और तीसरा कॉज होता है जो एल्सिसर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था कि हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट भी मॉल्टन स्टेट में रहते हैं। तो जब अर्थ रोटेट होगी तो ये जो मॉल्टन स्टेट के जो मटेरियल्स हैं ये क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और रिवॉल्व करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में कन्वेक्शन करंट सेटअप होगी, और कन्वेक्शन करंट सेटअप होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारी अर्थ मैग्नेटिज्म शो करती है। ये 3 बेसिक कॉजेस हमारे इसमें कंसीडर किए जाते हैं। कोई भी सिंगल कॉज अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है, ये तीनों कॉजेस पार्शियली रिस्पॉन्सिबल कंसीडर किए जाते हैं। तो ये था हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या होता है, एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, एविडेंसेस, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, न्यूट्रल पॉइंट्स इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू बार मैग्नेट, और magnetic properties acquired by the ferromagnetic substance when they are buried deep under the earth for the long time। और कॉजेस मैंने बताई दी आप लोगों को। अर्थ के अंदर आपके पास जो मटेरियल है उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अर्थ के साथ डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर जब रिवॉल्व करेंगे एटम्स, तो उनके साथ साथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी करेंगे, वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, आयनोस्फीयर होता है जिसमें आयंस होते हैं, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट में अर्थ के साथ साथ ये आयनोस्फीयर के गैसेस आयंस भी रिवॉल्व करते हैं और करंट कैरिंग लूप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होती है, मतलब करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और तीसरा कॉज हमने जो डिस्कस किया था वो था कि हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मॉल्टन मेटल्स मॉल्टन स्टेट के अंदर रहते हैं। जब अर्थ रोटेट होगी तो ये मॉल्टन मेटल्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और रिवॉल्व करेंगे तो कन्वेक्शन करंट सेटअप होगी, कन्वेक्शन करंट सेटअप होगी तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होते हैं, किसी भी अर्थ सरफेस के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो जो फिजिकल क्वांटिटीज अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए या इसके जो आपके पास जो एविडेंसेस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वही चीज़ क्या कहलाती है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म कहलाता है। यानी अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर हमारे पास कौन से प्लेन में है, कौन सी डायरेक्शन है, कितना मैग्नीट्यूड है, इसके बारे में जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स स्टडी करते हैं उन्हीं को हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है आपके पास एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है, इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के अंदर जो ग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उनसे पास होने वाली जो लाइन होती है वो ज्योग्राफिक एक्सिस होती है, और ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाता है। दूसरा होता है हमारे पास जिसके अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ पोल और साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल से हटकर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इनको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ पोल होगा। इनसे पास होने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस के नाम से जानते हैं, और इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तो अगर हम लोग अर्थ के बारे में अगर मान लो डायग्राम के हिसाब से इसे समझना चाहें तो मान लो ये आपके पास नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिक NG, और ये आपके पास ज्योग्राफिक साउथ पोल है, इससे पास होने वाली एक्सिस ये क्या कहलाती है, ज्योग्राफिक एक्सिस कहलाती है। और इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है इसी को बोलते हैं हम लोग
जियोग्राफिक मेरिडियन। और दूसरा होता है आपके पास, जैसे मान लो ये आपके पास इससे थोड़ा सा हट करके ये साउथ पोल मैग्नेटिक का, ये आपके पास साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक का, इससे पास होने वाली जो एक्सिस होती है ये एक्सिस क्या कहलाती है? ये एक्सिस कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस। और इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है ये कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। हम जो बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं वो इस मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग ही अपने आप को अलाइन करता है। तो ये जो हमारे पास जो दोनों प्लेन्स हैं, इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होता है ये एंगल ही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहलाता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at a place on Earth's surface is called angle of declination। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन का मतलब ज्योमेट्रिक जो नॉर्थ और साउथ पोल से पास होने वाले एक्सिस जियोग्राफिक एक्सिस, उससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन। और दूसरा होता है आपके पास जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, जो साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल और नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ पोल होते हैं, उनसे पास होने वाली एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस और उससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपके पास सेकंड, ये जो आपके पास एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, इट गिव्स द प्लेन अलोंग विच direction of magnetic earth magnetism present. It gives plane in which earth magnetism present in the place on earth। ये कहलाता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये फर्स्ट है आपके पास। सेकंड आता है आपके पास एंगल ऑफ डिप। जब भी हम लोग किसी बार मैग्नेट को अर्थ सरफेस पर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये हल्का सा एक साइड पर क्या होता है? झुका हुआ होता है या उठा हुआ होता है। इसका एक साइड क्या होती है? हल्की सी हॉरिजॉन्टल से क्या होती है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होता बल्कि हल्का सा एक झुका होता है। तो ये जो आपके पास जो बार मैग्नेट जो अर्थ सरफेस पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ये जो हल्का सा झुका हुआ है वो डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में झुकता है। तो इस वजह से हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ डिप के नाम से जानते हैं। अगर बार मैग्नेट को हम लोग, ये तो आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपके पास बार मैग्नेट है, ये आपके पास मान लो नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है। ये एंगल आपके पास जो आएगा इस एंगल को ही हम लोग किस, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये जो झुकाव है इस झुकाव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ डिप के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ डिप कहलाता है।
पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अर्थ मैग्नेटिज्म हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप के नाम से जानते हैं। और इसका फाइंड आउट जो किया जाता है वो किया जाता है कि बार मैग्नेट को आप लोग फ्रीली सस्पेंड करें, तो ये जो बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो हल्का सा झुका होगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ डिप के नाम से जानते हैं। एंगल फॉर्म बाय अर्थ मैग्नेटिज्म with the direction is called angle of dip. Angle formed by earth magnetism with direction with angle formed by earth magnetism with horizontal इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ डिप के नाम से जानते हैं। ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज 0 और एट द पोल्स angle of dip is 90 डिग्री। क्योंकि पोल्स पर अगर हम लोग बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आ जाता है और इक्वेटर पर इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है और बाकी प्लेसेस के ऊपर ये क्या करता है? एक सर्टेन एंगल, एक्यूट एंगल फॉर्म कर देता है। तो ये आया आपके पास एंगल ऑफ डिप। इट गिव्स the direction of earth magnetic field at a certain place on earth surface। अर्थ सरफेस के ऊपर ये क्या करता है? डायरेक्शन शो करता है। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आपको प्लेन देगा जिसके अंदर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। एंगल ऑफ डिप आपको डायरेक्शन देगा एक सर्टेन प्लेस के ऊपर, उसकी डायरेक्शन कितनी होगी? एक ने प्लेन बता दिया, एक ने डायरेक्शन बता दिया। तीसरा आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर। तो अब हम लोगों के पास थर्ड एलिमेंट है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, horizontal component of earth magnetism। ये आपके पास मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है।
ये एंगल ऑफ डिप। तो हमारे पास क्या होगा कि ये बनेगा आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इज इक्वल टू बी जीरो कॉस डेल्टा, डेल्टा पर एंगल ऑफ डिप है, और ये आएगा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट बी वी इज इक्वल टू बी जीरो साइन डेल्टा। जानते हैं हम लोग कंपोनेंट्स में रिजोल्यूशन अच्छी तरह से पता है हम लोगों को। अब यहां पर ये जो आपके पास जो बी एच इज इक्वल टू बी जीरो कॉस डेल्टा है, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये अर्थ की सरफेस पर किसी भी प्लेस पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब यहां पर एक चीज हमारे पास आती है दिमाग में कि वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर, ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर आपके पास ये जो अर्थ सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ है ये, तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है बीवी की वैल्यू यहां पर आपके पास क्या हो जाएगी, अगर इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये आएगा आपके पास बी वी कॉस 90, और ये वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होगी, 0 होगी। यानी वर्टिकल कंपोनेंट का अर्थ सरफेस के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। जब मैग्नीट्यूड 0 होगा तो इसका कोई भी इफेक्ट अर्थ सरफेस पर दिखेगा नहीं। यानी जितने भी एविडेंसेस हम लोग देखेंगे वो सारे के सारे एविडेंसेस किसकी वजह से होते हैं, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से होते हैं। उनमें वर्टिकल कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन 0 होता है। इस वजह से हम लोग केवल कौन सा कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। तो ये आपके पास इसके अंदर बी वी अपॉन बी एच is equal to B0 sin delta upon B0 cos delta, तो tan delta is equal to आपके पास आ जाएगा BV upon BH, या डेल्टा is equal to आ जाएगा tan इनवर्स BV upon BH। ये इसका मैग्नीट्यूड है। दूसरी चीज जो हमारे पास इसके अंदर आ रही है वो आएगी आपके पास इसके अंदर B0 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। दोनों कंपोनेंट्स का सम ये आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर जो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास इसके अंदर आएगा, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी आपके पास, ये आ जाएगी B0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B0 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, यानी आपके पास B0 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये आपके पास इसके अंदर वैल्यूज आती है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन the horizontal component, vertical component and earth magnetic field। तो B0 is equal to आपके पास आ जाएगा अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर आपके पास इसके अंदर आएगा। BH की वैल्यू B0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B0 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल रहेगी, और इस तरह से हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती है। और वेरिएशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के केस में हमारे पास क्या होगा कि जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है ये प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लो आपके पास सब वेरिएशन जो देखने को मिलता है वो फरवरी और अगस्त के मंथ में एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर हर एक 1000 ईयर्स के अंदर इसके अंदर वेरिएशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म होता है। रैंडमली भी इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी हमारे सन की जो डिस्क होती है उसके अंदर एक ब्लैक स्पॉट नजर आता है। वो जब ब्लैक स्पॉट नजर आएगा तब हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स के मैग्नीट्यूड्स के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। तो ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और रैंडमली क्या होता रहता है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इनमें वेरिएशन आता रहता है। अभी जो प्लेसेस है उसके हिसाब से अभी जो वैल्यूज है वो अलग है, कुछ टाइम के बाद इसमें वेरिएशन आएगा, चेंज हो सकते हैं। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर टोटल अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म हुआ।
फ्यू सेकंड्स दे देता हूँ मैं आपको।